कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला रायबरेली, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं और टिके भी क्यों ना, क्योंकि यह रायबरेली है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के आगमन हो रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो प्रियंका गांधी का एक दिवसीय दौरा लगा हुआ है। जन अधिकार पार्टी और एमआईएम की अगर बात की जाए तो कल जन अधिकार पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा और एमआईएम से असदुद्दीन अवैसी का एक दिवसीय दौरा है और हम इस समय मौजूद है जीआईसी ग्राउंड पे, जहां पर असदुद्दीन अवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि सामने स्टेज लगाया गया है, जहां से खड़े होकर असदुद्दीन अवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा लोगों को जनसभा में संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर असदुद्दीन और बाबू सिंह कुशवाहा का हेलीकॉप्टर उतरेगा। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राधे श्याम मौर्य। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में आए हैं और कल को लेकर के क्या तैयारी है। राधे श्याम जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राधे श्याम जी, कल असदुद्दीन अवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा का एक दिवसीय दौरा है। लगभग 3 बजे का टाइम दिया गया है। क्या तैयारियां चल रही हैं और कब तक ये तैयारियां पूरी हो जाएंगी? तैयारी लगभग हो ही चुकी हैं, बस ये 2 घंटे में सब फाइनल हो जाएगा। और हम तो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि रायबरेली में ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। पिछड़ों और दलितों के, अल्पसंख्यक समाज के खुद के नेता, मतलब कहने का कि मालिक पिछलग्गू नहीं, रायबरेली की धरती पर उतरने जा रहे हैं और क्रांति का आगाज़ करने जा रहे हैं कि अपने हक हिस्से के लिए हमको खुद लड़ना पड़ेगा। पार्टियाँ वोट लेती हैं, लेकिन हिस्सा नहीं देती। यही सोच के भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है और इतिहास लिखने का टाइम है ये। और आप सब लोगों का सहयोग और आशीर्वाद रहा तो इतिहास लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा राधे श्याम जी, अगर बात की जाए असदुद्दीन अवैसी की, तो असदुद्दीन अवैसी को सुनने के लिए लोग आते हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर किस तरह से भीड़ होगी? देखिए, उनसे काबिल नेता तो नेहरू गांधी जी के बाद कोई रहा ही, नेहरू जी और गांधी जी के बाद तो कोई है ही नहीं। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, चूँकि वो बैरिस्टर हैं, उनका एक एक शब्द संवैधानिक है। हमारे नेता बाबू सिंह कुशवाहा जी अनुभव और संवैधानिक दायरे में भी बात करते हैं। सारी चीज़ों को वो सोच समझ के और परख के बोलते हैं। वो उनका अनुभव उन लोगों का बोलता है, जो उन पे बीती है, जो उनके समाज पे बीती है, जो पिछड़े वर्ग पे, दलित वर्ग पे, अल्पसंख्यक वर्ग पे जो बीत रहा है, वो उसी की बात करते हैं। और हमारे लोगों के हिस्से की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई वो दोनों नेता लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसके विचार अच्छे होंगे उसको पूरे लोग सुनने, सारे लोग सुनने आएंगे। और हमें लगता है रायबरेली पूरा जनपद ही आ जाएगा सुनने के लिए रायबरेली का। अच्छा राधे श्याम जी, किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में हैं? जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी है। नौकरियां ही नहीं, ठेका पट्टा और इस धरती पे जो भी संसाधन सरकार के द्वारा हैं, उपलब्ध हैं, उन सब में हमारा लोगों का हिस्सा होना चाहिए और बराबर हिस्सा होना चाहिए। ये भागीदारी की लड़ाई है, इसीलिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा 403 विधानसभा की सीटों पे चुनाव लड़ रहा है और बड़ी मजबूती से लड़ रहा है। चलिए, ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी राधे श्याम मौर्य, जिन्होंने कहा, असदुद्दीन अवैसी को लेकर के बड़ा बयान दिया और कहा कि नेहरू गांधी के बाद अगर कोई काबिल नेता है तो वो है असदुद्दीन अवैसी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी का रायबरेली में प्रोग्राम लगा है, अब उनको कितने लोग सुनने आते हैं ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन अमन खान के साथ सिराज अहमद, R7 लाइव न्यूज, रायबरेली।